माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपना डाइस का नया टॉपिक, जो हर जगह पे रीजनिंग में कोई भी कहीं पे भी रीजनिंग कंपटीशन हो या एडमिशन एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, हर जगह आती है। तो डाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले डाइस का होती है क्यूब शेप। क्यूब कैसा? जिसकी सभी साइड इक्वल हो, ठीक है। इस शेप का होता है हमारे पास डाइस, ठीक है। इसमें हमारे पास डाइस की रीजनिंग में 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है सिंगल डाइस, ठीक है। सेकंड है डबल डाइस। उसके बाद है हमारे पास मल्टीपल डाइस। उसके बाद है मेरे पास ओपन डाइस। तो इन चारों में से सिर्फ इसके 2 हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। इसके मेरे पास 4 टाइप, ठीक है। सबसे पहला है 1 फेस कॉमन, फिर है 2 फेस कॉमन, फेस बोल दें या फिर सरफेस बोल दें, एक ही बात है। उसके बाद है नो सरफेस कॉमन, और उसके बाद है मेरे पास कंडीशनल, कोई न कोई कंडीशन गिवन हो। अब इसमें भी मेरे पास फर्स्ट में भी क्या है, केस 1 एंड केस 2। तो ये सब हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हमारा डाइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 या 3 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए हम पढ़ेंगे सिंगल डाइस और डबल डाइस के 1 फेस कॉमन एंड 2 फेस कॉमन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये एक डाइस है, क्यूब शेप है कोई भी, ये इसका एक सरफेस है। जो इसके अपोजिट सरफेस होगा वो उसके पीछे होगा। ये टॉप है, ये बॉटम, ये हमारे लिए राइट है और ये लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ठीक है। तो सबसे पहले बात आई सिंगल डाइस में स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होगी? जो हम लूडो वगैरह स्नेक एंड लैडर्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक डाइस होती है जिसमें इन विच अपोजिट फेस सम इज 7, यानी कि अपोजिट फेस यानी कि फ्रंट या और बैक का ऐड करें या टॉप या बॉटम ऐड करें या राइट और लेफ्ट ऐड करें, तो हमेशा सम क्या आएगा 7। जैसे कि अगर फ्रंट पे मेरे पास 1 है तो बैक में हमेशा क्या होगा 6, ठीक है। अगर राइट में मेरे पास 3 है तो लेफ्ट में हमेशा क्या होगा 4। अगर टॉप पे मेरे पास 5 है तो बॉटम में हमेशा क्या होगा 2 या वाइस वर्सा, ठीक है। ये है मेरी स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड में क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड में बात आएगी जो एडजेसेंट यानी कि अगर टॉप है तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है? राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, ये चारों की चारों इसकी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। एक फेस के एडजेसेंट कितनी होती है? 4 साइड। इन विच सम ऑफ एनी एडजेसेंट फेस साइड या फिर फेस इज 7, वो क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड। ये इस पे ज़्यादातर हमारा डाइस का काम चलेगा, ऐसी डाइस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फ्रंट में 4 रख रहा हूँ, तो टॉप, बॉटम या राइट और लेफ्ट में कहीं भी मेरे पास 3 होना ज़रूरी है। फ्रंट में अगर है तो बैक में 3 नहीं होगा, बाकी चारों पे कहीं पे भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? अपोजिट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 + 3 हमेशा 7 और एडजेसेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक डाइस बनाई, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तो 4 या तो यहाँ होगा या यहाँ पे या इसके इधर या नीचे, ठीक है। समझ आया? ये थी मेरी सिंगल डाइस। अब चलते हैं सेकंड टाइप पे, जो क्या है डबल। मैंने कितने टाइप बताए थे?
4 टाइप। सबसे पहले देखेंगे वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन का मतलब क्या है, अगर कोई डाइस ले, डबल डाइस है यानी कि 2 डाइस यूज़ होंगी, ठीक है। वन फेस कॉमन में केस फर्स्ट में बात करूं अगर मैं, तो मैंने अगर एक डाइस ली ऐसे, कोई भी एक डाइस इधर ले ली, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी 5, 4 और एक भी सरफेस आगे कॉमन नहीं होगा, देखो। और हमेशा हमको डाइस का अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 सरफेस ही दिखाई देंगे, 3 फेस या सरफेस जो भी हैं वही दिखाई देंगे डाइस में हमको। तो इसमें देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक ही सरफेस कॉमन है, वो भी क्या है 3 है, और वो भी कहाँ है, फ्रंट की साइड में है, ठीक है। एक ही पोजीशन में दोनों डाइस पे 3, मगर जो अलग हैं और वो चेंज हो रखे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा जो कॉमन है उसको तो लिख लेंगे एज इट इज़, इसके अपोजिट में क्या है हमको नहीं पता, मगर बाकी जो है टॉप पे जो है वो इधर भी टॉप के अपोजिट होगा, यानी कि 5 अपोजिट होगा किसके, 2 के, और जो इधर इसके लेफ्ट में है, सो राइट में, इसके भी जो राइट में है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। अब जो बच गया वो 3 के अपोजिट होगा, ठीक है। अगर सिंगल डाइस केस 1 आ जाए तो क्या होगा, एक्सेप्ट द कॉमन सरफेस अदर 2 सरफेस विच हैव corresponding to each other are opposite to each other. corresponding face of 2 dice other than common are opposite to each other. जो कॉमन सरफेस है उनको छोड़ के जो और सरफेस टॉप के टॉप और राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, तो वो क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट। जैसे 5 के अपोजिट क्या होगा, 2, टॉप है तो टॉप अपोजिट, राइट है तो राइट अपोजिट। समझ आई बात। ये है केस 1, ठीक है, जिसमें कॉमन सरफेस है वो सेम पोजीशन पे है, फ्रंट में है तो फ्रंट में। अगर देखो एक और केस लूँ मैं यहाँ पे, सेम ऐसा ही, ठीक है। एक डाइस ये, एक डाइस ये ले ली मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 बोल दिया तो 3 जो इस केस में यहीं पे आएगा, ठीक है। 3 ना लेके चलो अब की बार 4 लेते हैं, तो 4 कहाँ आएगा, कॉमन सरफेस एक लिया है तो यहीं पे 4, और यहाँ पे 5, 6, तो ये 2, 3, ठीक है। अब देखो जो कॉमन सरफेस है वो टॉप पे है, उसको एज इट इज़ रख देंगे। अब जो फ्रंट में है, जो इसका फ्रंट है, दोनों का जो फ्रंट है वो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। जो दोनों का राइट है वो एक दूसरे के अपोजिट, तो जो बच गया वो जो बचा हुआ है उसके अपोजिट। समझ आई बात, ठीक है। ये था मेरा डबल डाइस का केस, फर्स्ट फॉर्म का केस 1। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में देखिए, अगर मैं क्रॉसपोंडिंग फेस की बात करूं, अगर ये कोई डाइस है, बात हो रही है डबल डाइस की, याद रखना, और एक ये डाइस है मेरे पास, तो क्रॉसपोंडिंग यानी कि एक दूसरे के मिलते जुलते, ठीक है। जिसकी जो एक डाइस में जिस सरफेस की, एक डाइस में जिस फेस की जो पोजीशन है दूसरी डाइस में भी उस फेस पे जो पोजीशन है वो अपोजिट होंगी। जैसे कि ये P, Q, R लिख दिया, ये A, B, C लिख दिया, तो ये टॉप और ये टॉप, ये दोनों क्या हैं, क्रॉसपोंडिंग फेस। क्रॉसपोंडिंग यानी कि एक जैसे, ठीक है। इस डाइस में जो टॉप है उस डाइस में वो टॉप है, ठीक है। इसमें जो फ्रंट है, इसमें ये फ्रंट है, इसमें जो राइट है इसमें ये क्रॉसपोंडिंग है इसकी, ठीक है। यानी कि R क्रॉसपोंड कर रहा है B को, P क्रॉसपोंड कर रहा है A को, Q क्रॉसपोंड कर रहा है C को। क्रॉसपोंड का मतलब है जो पोजीशन, जो जगह इस डाइस में जिसकी है, उसमें जो जगह उस डाइस में है वो एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग, ठीक है। ये टॉप है तो यहाँ पे ये टॉप है, इस डाइस में ये राइट है तो ये राइट है, और ये लेफ़्ट है तो ये लेफ़्ट है। अब केस 2 में बात क्या होगी, केस 1 में तो था सरफेस जो कॉमन है वो सेम जगह पे थी,
अब इसमें के देखो ये आया और यहाँ पे ये आया, ठीक है। मैंने 1 यहाँ पे ले लिया, 3 यहाँ पे ले लिया, 4 यहाँ पे, ठीक है, और 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे ले लिया, 5 यहाँ पे ले लिया, 6, ठीक है। अब देखो फेस तो 1 ही कॉमन है, एक ही कॉमन है, कौन सा? 4, सिर्फ 4 कॉमन है, ठीक है। मगर क्या सेम में है? इसमें जो क्रॉसपोंडिंग है वो क्या है? क्रॉसपोंडिंग के अकॉर्डिंग देखे तो राइट हैंड, इसमें कहाँ है? लेफ्ट पे, ठीक है। इसका मतलब सेम पोजीशन पे नहीं है, तो इसको सेम पोजीशन पे कैसे लेके आएंगे? सेम पोजीशन पे लेने के आने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे, ठीक है। देखो इसको लेके आए अगर यहाँ पे तो 2 बार रोटेशन लेनी होगी, इसको अगर यहाँ पे लेके आए तो 1 बार, तो इसको रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है? जो ये पोजीशन है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, जो नंबर यहाँ पे है, जो नंबर यहाँ पे है इसको यहाँ पे पहुँचा देंगे, और जो ये नंबर यहाँ पे है इसको यहाँ पे पहुँचा देंगे, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की तरह, घड़ी की सुई जैसे चलती है वैसे ही इस नंबर को यहाँ ले आएंगे, इसको वहाँ पे और इसको वहाँ पे। देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, इस डाइस का ये शेप आ जाएगा, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब इस डाइस को और इस डाइस को देखें तो 4 जो है वो दोनों सेम जगह पे हैं। अब सेम जगह पे हैं तो केस 1 हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल रूल, यानी कि ये डाइस में यूज होगा हर जगह पे। अब जो आगे आने वाले केसेज हैं उसमें भी, ठीक है। तो अब देखो 4 जो हमने वही तरीका लगा देंगे, 4 के अपोजिट कुछ नहीं। अब जोन सा क्रॉसपोंडिंग, जोन से क्रॉसपोंडिंग यानी कि सहसम्मत, वो क्या है? 1 के सहसम्मत कौन है? 5, और 3 के क्या है? 6। जिस पोजीशन पे 3 है इस डाइस में उसी पोजीशन पे 6 है इस डाइस में, मगर सरफेस जो कॉमन है उसके हिसाब से ये क्या है? अपोजिट, ठीक है। आया समझ? ये था मेरा डबल डाइस का फर्स्ट टाइप, 1 फेस कॉमन। अब देखते हैं 2 फेस कॉमन पे, ठीक है। ये याद रखना भाई, ये रूल कौन सा है? यूनिवर्सल रूल। अब हम आ गए हैं 2 फेस कॉमन पे। 2 फेस कॉमन है मगर टाइप किस चीज़ की है? डबल डाइस की। तो डाइस कितनी लेनी है? 2 ही लेनी है, ठीक है। तो 2 ही डाइस लेंगे, और क्या आएगा? आप यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। तो देखो फेस कितने कॉमन है? 2 कॉमन है। कौन कौन से हैं? 1 एंड 6, यहाँ पे भी 1 एंड 6। तो बचा क्या? जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, बस इसमें यही केस है। डबल डाइस में जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, जो फेस कॉमन है उनका हमको नहीं पता। 1 के अपोजिट 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है, और 6 के अपोजिट भी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो हम कंफर्म नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है, मगर ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि 5 के अपोजिट 3 होगा, ठीक है। आया समझ? ये था मेरा 2 फेस कॉमन। इसके बाद मेरी टाइप आई थी 2 फेस के बाद नो फेस कॉमन, यानी कि एक भी फेस कॉमन ना हो। आ गए हम नो फेस कॉमन पे। नो फेस कॉमन में भी डाइस बनेंगी कितनी? 2, हमेशा 2 ही आएंगी डबल में, ठीक है। डबल डाइस चल रही है ना, मल्टीपल में हमारी और भी आ जाएंगी, मल्टीपल में अलग चेंज चलेगी। देखो यहाँ पे मैंने 1, 6 और 2 ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 3, 5 एंड 4। अब देखो इसमें कोई भी एक दूसरे में सरफेस या फेस या चेहरा या जो भी है इसका वो कॉमन नहीं है किसी भी डाइस का। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 के अपोजिट कोई भी आ सकता है 4, 3 और 5 में से। 2 के अपोजिट कोई भी आ सकता है 4, 3 और 5 में से। 6 के अपोजिट कोई भी आ सकता है 4, 3 और 5 में से, मगर 2 और 6 नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें 1 और 6 नहीं आएंगे, इसमें 1 और 2 नहीं आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये 3 चीज़ें आ सकती है। अब आंसर क्या दें अगर ऑप्शन आए? तो यहाँ चलेगा डिपेंडिंग ऑन दी गिवन ऑप्शन,
जो भी गिवन ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से इसका आंसर दिया जाएगा। अगर उसमें ये 6 में से 6 का पूछ रहा है और ये 3 ये दे दिए और कोई एक दे दिया तो वो उस एक को लगा दूँ। ठीक है, यही केस था बस नो फेस कॉमन का। अब चलते हैं इस पे डाइस में हम लास्ट टाइप की बात करें कंडीशनल की, तो मेरे पास क्या गिवन होगा, तो ऐसे कोई डाइस गिवन होगी और डबल हैं तो 2 डाइस गिवन होगी। ठीक है, और ये 1, ये 4, ये 5, ये 2, ये 6, ये 3, फेस कोई कॉमन नहीं है तो हम बता नहीं सकते। मगर इसने क्या दिया है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है that 1 is opposite to 6। गिवन क्या है, 1 is opposite to 6। 1 किसके अपोजिट है, 6 के। तो बताइए कि 2 के अपोजिट या फिर 5 के अपोजिट क्या है। ठीक है, 1 के अपोजिट 6 गिवन है तो मेरे को क्या पता चल गया, ये फेस और ये फेस जब सेम जगह पे आ जाएंगे, केस 1 याद कीजिए जो मैंने डबल डाइस में किया था, केस 1 सरफेस कॉमन, ये वही केस बन गया। बस इसमें 1 और 1 ना दे के 1 और 6 दे दिया। 1 के अपोजिट क्या है, 6, यानी कि ये कॉमन जैसा ही हो गया। ठीक है, 1 सरफेस कॉमन जैसा। बस मेरे को अब 1 जहाँ पे है क्रॉसपोंडिंग साइड पे, उसी साइड पे क्या लेके आना है, 6 लेके आना है। ठीक है, तो क्या चलेगा, रोटेशन चलेगी, वो भी कैसी, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, इस फेस को, इस चेहरे को यहाँ पे और इस नंबर को यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3। ठीक है, चेंज होने के बाद अब 1 के अपोजिट क्या आ गया 6, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया, जो बच गए वो क्रॉसपोंडिंग है, जो वो उन दोनों के अपोजिट, जो क्रॉसपोंडिंग है वो उन दोनों के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट क्या आ गया 3, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी और बाकी 2 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यही है कंडीशन का, और कुछ काम नहीं। आ गया। अब चलते हैं हम मल्टीपल डाइस। आ गए हैं मल्टीपल डाइस में। मल्टीपल डाइस में क्या होता है, मोर देन 2 डाइस। 4 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 6 भी हो सकती है, मिनिमम वो 3 या 4 ही देगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख ले। तो जैसे ये दे रखी है मेरे को एक डाइस, एक यहाँ पे ये डाइस दे रखी है, एक यहाँ पे ये डाइस दे रखी है। 3 ही डाइस लेके चलेंगे, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती हैं। 1 2 3 यहाँ पे है, 4 5 6 यहाँ पे है, 2 4 और 6 यहाँ पे है। ठीक है, मेरे पास ऐसे डाइस दे रखी है। और कोई भी केस पूछ सकता है 2 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। अगर ये डाइस हैं और ये सेम एक ही डाइस है, सिर्फ एक ही डाइस है, एक ही डाइस को अलग अलग तरीके से घुमा के और उसको रखा गया है। जैसे ये ऐसे है, इसको वापस घुमा के ऐसे रख दिया, इसको किसी और तरीके से घुमा के यहाँ पे रख दिया, और उसके पिक दिखा रखे हैं हमको सिर्फ 3 फेस। ठीक है, तो अब मेरे को क्या दिख रहा है, देखो इसमें और इसमें क्या है कॉमन, नो फेस कॉमन, कोई फेस कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 6, 2 फेस कॉमन। ठीक है, क्या दिख रहा है, 2 फेस कॉमन। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें क्या है, 1 2 3 2 4 6। इसमें क्या है, सिर्फ 2 एक ऐसा फेस है जो इसमें कॉमन है, तो इसमें क्या है 1 फेस कॉमन। ठीक है, ये 3 ही केस बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, 3 ही फेस बनेंगे। हो सकता है एक या 2 में सभी फेस कॉमन हो गए तो वो तो सेम ही हो गया, एक जैसी डाइस का फेस दे दिया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा केस नहीं बन सकते। तो हमको क्या लेना है, ऑलवेज यूज डाइस विच हैव 1 फेस कॉमन। वो डाइस यूज़ करनी है, वो दोनों डाइस यूज़ करनी है जिनमें 1 फेस कॉमन है। तो कौन कौन सी यूज़ करनी है, ये और ये वाली। ठीक है, तो इनको यहाँ पे रख लो, 1 2 और 3। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2
6 4। अब देखो ये सरफेस कॉमन है मगर सेम जगह पे नहीं है 2, तो अब क्या करेंगे, इनको रोटेट कर देंगे। रोटेट किस में, क्लॉकवाइज में। इसको यहाँ पे ले आए, इस फेस को यहाँ पे ले आए और इस फेस को यहाँ पे। ये क्या आ गया 2 बन गया ऊपर, यहाँ 6 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया 4। अब 2 के क्रॉसपोंड क्या है 2 है। अब देखो 1 के क्रॉसपोंड क्या है, पहले 2 था मगर अब क्या हो गया 4। 1 के क्रॉसपोंड अपोजिट क्या आ गया 4 और 3 के क्रॉसपोंडिंग क्या है, अब पहले 4 था, रोटेट होने के बाद क्या आ गया 6, तो 3 के अपोजिट क्या है 6। अब जो बच गया वो 2 के अपोजिट। सारे केस मेरे पास बन के आ गए। ये था बस मल्टीपल डाइस। ठीक है, हमेशा क्या याद रखना है, 1 फेस कॉमन वाला ही 2 डाइस उठानी है और उन्हीं पे काम चलेगा। कौन सा यूज होगा, और इसमें यूनिवर्सल रूल यूज़ किया है मैंने। ठीक है, याद रहेगा। अब लास्ट टाइप है मेरे पास डाइस के लिए ओपन डाइस। हमारे पास ओपन डाइस का मतलब है एक डाइस को तोड़ा और उसको खोल के रख दिया फेसेस को। ठीक है, ओपन करके रख दिया, तो ये है ओपन डाइस। और इसमें हमको बताना है कि मेरे को अपोजिट सरफेस कौन सा किसके है। ठीक है, सभी निकाल देंगे। देखो अगर मैं इस पॉइंट को 2 है यहाँ पे 2 को फिक्स रखूँ तो ये दोनों फेस ऊपर उठेंगे, ऐसे ऐसे आएगा और 6 ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब 5 और 6 क्या आ जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। 2 को मैंने फिक्स रखा, 5 को ऐसे उठा दिया, 6 को ऐसे उठा दिया, एक दूसरे के अपोजिट आ गए। क्या आ गया 5 अपोजिट टू 6। ऐसे ही मैं यहाँ से 1 को उठाऊंगा, ये 2 फेस कॉमन है, यहाँ से 1 को उठा के ऐसे रख दिया तो 3 इधर आ जाएगा। 1 के अपोजिट क्या आ गया 3, 1 के अपोजिट क्या आ गया 3। अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या आ गया 4, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, क्या किया, एक फेस को फिक्स कर लिया, 2 को फिक्स कर लिया मैंने, 6 को इधर उठा दिया, 5 को इधर उठा दिया, दोनों ऐड हो गए। तोड़ तो सकते नहीं, इस जोड़ को नहीं तोड़ सकते मगर इनको उठा सकते हैं ऐसे। तो इनको ऐसे उठाया तो ये दीवार बन गई 5 और 6 की। ये दीवार बनी 1 और 3 की, तो एक दूसरे के ये अपोजिट, ये अपोजिट, तो 2 और 4 बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। अब देखो मैं इस फेस को 1 2 3 है, इनको मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 के अपोजिट क्या आया 3, 1 के अपोजिट क्या आया 3। ऐसे ही मैं इनको भी ऐसे ही मोड़ रहा हूँ, तो ये क्या आ गया 4 5 6, 4 5 6, तो 4 के अपोजिट क्या आया 6। ठीक है, अब एक को ऐसे मोड़ा था और देखो एक को ऐसे मोड़ा था और एक को ऐसे, और उसको ऐसे बना के क्यूब बना दिया, तो क्या आया, जो बीच वाले पार्ट थे वो एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 2 अपोजिट 5 आ गया। तो 1 के अपोजिट क्या आया 3, एक पार्ट को फिक्स रखना है बस इसमें, 2 के अपोजिट आया 5 और 3 के अपोजिट आया, सॉरी 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5 एंड 4 के अपोजिट 6, इस शेप में। अब देखो इस शेप में देखें तो क्या बनेगा, ये और ये एडजेसेंट साइड बनेगी, ऐसे उठ के आएगी और ये ऐसे आएगी। ठीक है, 2 को मैंने फिक्स कर दिया तो ये इधर उठ गया, ये इधर उठ गया, एडजेसेंट साइड बन गई, एक दीवार इधर एक इधर। ठीक है, और ये दीवार उठ के बिल्कुल 2 के ऊपर आएगी, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 4 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो 2 और 4 के आ गए अपोजिट। अब 2 यहाँ पे 3 4, तो यहाँ क्या आएगा 5, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया 5, तो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट क्या आया 6, 2 के अपोजिट क्या आया 4, 3 के अपोजिट क्या आया 5। बस ये है ओपन डाइस। ऐसे ही कुछ शेप्स आएंगे, उन शेप्स में मेरे को अलग अलग बताना है कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट है। एक और शेप है वो और देखते हैं, थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक शेप है, इसमें देखिए 2 को अगर मैं फिक्स रखूँ तो 1 इधर दीवार बनाएगा, 3 इधर बना देगा, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया 3, 1 के अपोजिट क्या आ गया 3, और 4 इधर दीवार बना देगा, 5 इधर, तो 4 का अपोजिट क्या आ गया 5। 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट देखिए, ये अगर मैं एक डाइस का फेस बनाऊं और इसको ऐसे कट करूं तो ये क्या आएगा P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपोजिट किसके होगा 2 के। ठीक है, तो ये अपोजिट किसके होगा 2 के, यानी ये चारों पार्ट किसके अपोजिट होंगे 2 के। तो 4 के अपोजिट क्या आया 5, 1 के अपोजिट क्या आया 3 और 2 के अपोजिट क्या आया
पूरा का पूरा PQRS। ठीक है, बस यही था हमारे पास पूरा डाइस। इसके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले ईयर्स में पेपर्स में किसी भी पेपर में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है NTSC या फिर SSC बैंकिंग वगैरह जिसमें भी आए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। उससे प्रैक्टिस और अच्छी होगी, समझ में अच्छे से आएगा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई टाइप आपको समझ नहीं आई है तो उसको क्वेश्चन के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे। एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ध्यान से देखें, और मेरे चैनल को अगर शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, वो सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, ताकि और वीडियोज़ जो आएँ उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।